हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, बोलते। ये मेरा नया आ चुका है, सुनो सुनो सर, ये मेरा नया आ चुका है। मेरी कम से कम 20 कॉल ले चुका हूँ, मैं सबको मना कर चुका हूँ। ठीक है, अब वो बताओ ये क्या मुझे और आगे बताना पड़ेगा कि इस तरह का कॉल ना करें। मैंने मना कर दिया है। नहीं, मना कर दिया है सर, मुझे नहीं चाहिए वो कार्ड। दूसरा इसको नहीं मुझे कराना है, वो अपग्रेड नहीं कराना है। ठीक है ना, सॉरी है। ठीक है, मुझे एक्चुअली बताया गया है सर, मैं मुझे उतनी जरूरत नहीं होती है कार्ड की सर, समझ गए ना, बहुत सिंपल यूज में करता हूँ, इसलिए मैं उसको लेके कोई फायदा नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो प्लीज इसको इसको अब आप बंद कर। मैं एक्चुअली क्लास में हूँ सर, ठीक है ना, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं, हाँ, इस तरह की कॉल ना। तो आप देखिए देखिए, ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है, वो सेम चीज ही है। और इसको आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अब आपके पास दो चीज बच जाता है इस टर्म के लिए। शॉर्ट राइटिंग में शॉर्ट राइटअप जो 4 मार्क्स का आया करता था, उसमें दो चीज बच जाता है, एक इनविटेशन बच जाता है और पोस्टर बच जाता है। पोस्टर की समस्या क्या होती है कि अच्छी चित्रकारी आनी चाहिए, पेंटिंग अगर अच्छी है तब थोड़े अच्छे आप बना सकते हैं। राइटिंग का उसमें कम इस्तेमाल होता है, विजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसको मैं तो कहूंगा कि जब तक बहुत ज्यादा कोई ऐसा सब्जेक्ट ना आ जाए जिसमें आपकी पकड़ है, तब तक उसको अवॉइड करना ये ज्यादा आसान रहेगा। और किसी को डाउट है कुछ तो बताइए। बाकी अपनी अपनी इंक्लिनेशन होती है हर चीज की, आप अपने तरीके से भी देखेंगे कि हमें कौन सी चीज पर ज्यादा पकड़ है तो वो चीज हम करें। अदरवाइज मेरी सलाह ये रहेगी। If you have done this, then we are moving towards some different। मिसेस और मिस्टर एन के खन्ना के बिहाफ पे आप उनकी बेटी के मैरिज के लिए एक कार्ड डिजाइन कर रहे हैं। बेटी का नाम है अदिति। बाकी सब जो है तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। बेटा, ओपन एंड सी, सिंपली यही लिखना था, मिसेस एंड मिस्टर एन के खन्ना रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस। सेम चीज है, ऊपर वहां भी वैसे ही था, प्रेजेंस। फिर अकेजन का नाम, ऑन द अकेजन ऑफ, अकेजन क्या है तो मैरिज का लिखवाए थे, मैरिज ऑफ डियर डॉटर। ध्यान से सुनिएगा, डियर डॉटर थर्ड पर्सन में लिखना है, दैट्स व्हाई डियर डॉटर अदिति। अदिति एक तरफ अदिति मान लीजिए, अदिति विद, थोड़ा विजुअल अच्छा लगेगा देखने में, विद बॉय का नाम। बॉय के नाम में आप ब्रैकेट में लिखेंगे सन ऑफ जो भी होंगे, मिस्टर, मिसेस एंड मिस्टर, जो कोई भी नाम देके जगह का नाम दे देंगे। ऑन इतना तारीख, एट इतना बजे, एट होटल विक्रम, या कोई भी होटल आप जो भी लिखें पता हो जाएगा। उसके बाद नीचे RSVP कर देंगे। दिस इज एनफ एंड आई होप यू विल गेट 4 out of 4 marks। If such questions come, you will get 4 out of 4 marks. Any doubt, guys and girls? I hope you must have written in the same manner. Yes, Mrinal, you can speak if you have any. Mrinal, you can speak because I have allowed
बोलिए बेटा, बोल सकते हैं आप। सर मैंने आपको भेजा, एक बार चेक करके बता दो सही लिखा है क्या। मेरे मोबाइल पे? यस सर। एक मिनट। मिसेस एंड मिस्टर विद आदित्य। आदित्य के बाद जो आपने लिखा है ना ब्रैकेट में, तो सन ऑफ लिखना चाहिए था एस, सो केवल आपने उससे मिस्टर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा लिख दिया। सन ऑफ लिखना था, इतना तारीख, इतना इतना, होटल अंबाला, होटल के साथ एक पता दे दीजिएगा, RSVP, अदरवाइज इट्स गुड। जो जो दो एक पॉइंट बताया उसके अलावा बाकी सब गुड है, अच्छा है। अब इसी को देखिए, अगर आप किसी, आप लिख के रखना, अभी मैं बता देता हूं एक बार। इसी को अगर इनफॉर्मल वे में लिखना होगा तो वही सेल्फ एड्रेस हो जाएगा, डेट हो जाएगा, और उसके बाद जो है सो ये, जैसे किसी का नाम किसी पर्सनली किसी को लिख रहे हैं इनफॉर्मल वे में, तो डियर जो भी होगा XY, you will be glad to know that Aditi's wedding has been fixed and the big occasion will take place on so and so तारीख at hotel this and this. We look forward to your presence. इसमें अब ज्यादा ठीक है, ये जरूर इनफॉर्मल होगा, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा चीजें फिर भी नहीं लिखेंगे। बस हो गया यूज, माई, यू, इस सब का यूज हो गया। फर्स्ट पर्सन में वी का यूज है, वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस। हाँ, कोशिश करनी चाहिए इसमें वी का मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखने का, आई नहीं, पर्सनल, मतलब कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी शुड बी यूज्ड। वी लुक फॉरवर्ड टू योर प्रेजेंस along with your family at the wedding. Rest when we meet. Rest when we meet. Yours affectionately. नीचे दो नाम होना चाहिए, लगे कि दो मिसेज और मिस्टर दोनों ने इसमें इनवाइट किया है, इस तरीके से लगना चाहिए। तो ये इनफॉर्मल वे में हो जाता है, मुश्किल नहीं है। मैं अब इसी को मैं एक आपके साथ रिप्लाई वो करता हूं। रिप्लाई क्या होता है? रिप्लाई जो है, रिप्लाई टू द, रिप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्लान बनाते हैं लोग कि भाई इतने हमारे मेहमान आएंगे, इनके लिए हम इतनी व्यवस्था करेंगे। तो रिप्लाई एक इम्पोर्टेंट वो रखता है इसमें। रिप्लाई का जो, रिप्लाई टू एन इनविटेशन जो है, मस्ट एक्नॉलेज, रिप्लाई टू इनविटेशन। जैसे फॉर्मल इनविटेशन होता है तो वैसे ही रिप्लाई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे सपोज कीजिए अभी जो आपने ये लिखा, यही शादी वाला वो लिखा, अब इसी को हम फॉर्मल रिप्लाई एक आपको दिखाते हैं। फॉर्मल वे में कैसे लिखते हैं? दो तरह का रिप्लाई भी क्या होगा, दो तरह का है, एक्सेप्टिंग और डिनाइंग। एक्सेप्ट वाला, दूसरा डिनाइंग, आप मना कर रहे हैं वो। तो ये दो तरह के होते हैं, डिनायल कह दीजिए, डिनायल, एक्सेप्टेंस और डिनायल वाला। अब फॉर्मल रिप्लाईज हम बता रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए ये शादी वाला ही है, अगर मिस्टर एक्स थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस
जिन्होंने भेजा था। तो जैसे आपने इससे पहले वाले में क्या था, कुछ खन्ना वगैरह था। मिसेस खन्ना फॉर, किस चीज के लिए, तो फॉर देयर काइंड इनविटेशन, काइंड इनविटेशन, किस बात के लिए, टू देयर डॉटर अदिति's marriage on so and so तारीख। and has a great pleasure in accepting it। चूंकि एक्सेप्ट ही कर रहे हैं इसलिए और कुछ उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया ये फॉर्मल। फॉर्मल जैसे ये था फॉर्मल, इसका एक्सेप्टेंस भी हुआ। फॉर्मल कैसे एक्सेप्टेंस हुआ, तो देखिए यहां पर जो यूज किया गया है सिर्फ थर्ड पर्सन का यूज किया गया है, सिर्फ थर्ड पर्सन का हमने इसमें यूज किया है ना। ये थर्ड पर्सन हो गया। मिस्टर एक्स थैंक्स कर रहे हैं किनको, जो भेजने वाले मिस्टर एंड मिसेस खन्ना को, किस बात के लिए, तो फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू देयर डॉटर, अपनी डॉटर। डियर, डियर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट ये करता है डियर, इसलिए कि दोनों यहाँ थर्ड पर्सन, तो उनका रिलेशन शो करने के लिए, डियर डॉटर अदिति's मैरिज ऑन इतना एंड इतना तारीख डेट, एंड हैज अ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, और उनको बड़ी खुशी हो रही है, वो इस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हैं, या उनको इस इनविटेशन को स्वीकार करते हुए बहुत खुशी हो रही है। तो ये हुआ फॉर्मल इनविटेशन का वो। अगर इसी को डिक्लाइन करते हैं तो देखिए यहां तक डिक्लाइनिंग में क्या होगा, ये एक्सेप्टेंस का था, डिनायल में क्या हो जाएगा, डिनायल में क्या फर्क पड़ जाएगा वो हम सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए यहां से सेम लिखेंगे आप, मिस्टर एक्स, ये सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ यहां तक आप अदिति's मैरिज ऑन इतना ऑन इतना, अब यहां से सिर्फ बदलेगा। अब डिनायल मोड में हम जा रहे हैं, या जो व्यक्ति लिखेंगे वो डिनायल मोड में जाएंगे, तो उसकी वजह से ये क्या लिखेंगे, रिग्रेट करेंगे, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड इट ड्यू टू, अगर कोई कारण नहीं स्पष्ट लिखना चाहते हैं तो ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट, प्रायर एंगेजमेंट की वजह से। लेकिन चूंकि आप नहीं जा रहे हैं तो आप विश करेंगे, जो पर्सन नहीं जा रहे हैं डिनाइंग के केस में लिखे हैं तो वो विश जरूर करेंगे, ही विशेस, अगर लेडीज लिख रही है तो सी हो जाएगा, सी विशेस या ही विशेस। किसको, तो अदिति की शादी है इसलिए अदिति, बॉय के तरफ से आएगा तो बॉय का नाम हो जाएगा अदिति, अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ये हुआ आपका। If you have doubt, you can